नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि पांडे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हार्डकोर डायग्नोसिस के बारे में साइकियाट्री की, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। आपने नॉर्मली लोगों को सुना होगा कहते हुए कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, पर एक्चुअली हम किसी को भी ऐसे ही स्किज़ोफ्रेनिया है ये नहीं कह सकते हैं। ये एक हार्डकोर डायग्नोसिस है साइकियाट्री की, एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि लोग कहते थे कि ये पागल हो गया है। आपने पेशेंट्स देखे होंगे जो रोड पे घूमते हैं, जो नहाते धोते नहीं हैं, एकदम गंदे तरीके से रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स के बारे में सुना होगा पहले कि जिन्हें लोग कहते थे कि भूत आता है, चुड़ैल आता है, उनको शक होता है, उनको लगता है कि लोग उन्हें मार डालेंगे। पुराने ज़माने में ये कहा जाता था। इवन मैं तो ये कहूँगी कि आज के ज़माने में भी बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि कुछ ऊपरी है जो इनको हो गया है, और डॉक्टर से पहले इनको किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास ले जाना पसंद करते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि उनको वहाँ जाने से फ़ायदा हुआ है। एक्चुअली में ये बीमारी कुछ समय में, थोड़ी देर में, अपने जब पहली बार होती है तो अपने आप भी ठीक होने लगती है, जिससे कि ऐसा लगता है कि बाबा के पास जाने से, मंदिर जाने से पेशेंट को आराम हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस बात पे भरोसा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि स्किज़ोफ्रेनिया आखिर में है क्या। स्किज़ोफ्रेनिया मेनली जो है वो 10 से 25 साल के बीच के मेल्स को होता है, और बाय बुक जाएँ तो 10 to 25 ईयर्स में मेल्स को, और फीमेल को 20 to 45 ईयर्स के बीच में होता है। फीमेल्स को एक बार और चांस होता है 40 to 50 ईयर्स के बीच में इस बीमारी के होने का। ऐसा होता क्यों है ये जानना ज़रूरी है। ऐसा होता है कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन। कहा गया है कि इसी के ज़्यादा हो जाने से, डोपामिन के ज़्यादा हो जाने से ये बीमारी होती है। इसके अलावा और भी दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनके कम या ज़्यादा हो जाने से ये बीमारी होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में जो रसायन हैं उनके ऊपर नीचे हो जाने से ये बीमारी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे लक्षणों के बारे में। क्या क्या लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो पेशेंट है उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, या जो हमारे आसपास लोग हैं उनमें से किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है। जब हमें पता चलेगा तभी हम ऐसे लोगों को सही जगह पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहले जो लक्षण होता है वो ये होता है कि एक स्प्लिट होता है पर्सनालिटी के बीच में। स्प्लिट पर्सनालिटी मतलब वो नहीं जैसे आपने देखा है टीवी में कि दो लोग व्यवहार करने लगते हैं एक ही जैसा, नहीं। स्प्लिट पर्सनालिटी मतलब कि आपके इमोशंस और आपके थॉट दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है और वो ये कहे, वो आपको यही बात बहुत हंस के बताए, तो उसका इमोशन और उसका थॉट दोनों सेम नहीं है। तो ये है स्प्लिट पर्सनालिटी स्किज़ोफ्रेनिया के टर्म्स में। लक्षणों में सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्यूजन्स के बारे में। डेल्यूजन्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा भरोसा है, एक ऐसा विश्वास है जो पेशेंट को होता है पर जो सही नहीं होता। कई तरह के लक्षण स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में मिलते हैं, जिनमें से एक है कि ऐसी बात पे भरोसा होना जो कि है ही नहीं। पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कि उससे कोई मार देना चाहता है, उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक मेरा पेशेंट था जो हमेशा ये कहता था कि उसको लोग मार देना चाहते हैं, इसलिए वो बिस्तर के नीचे जाके छुप जाया करता था। या वो दरवाजे कहता था कि कोई दरवाजे के बाहर है जो खटखटा रहा है, इसलिए वो कहीं और चला जाया करता था, भाग जाता था। उसको ऐसा लगता था कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई उसे मार देना चाहता है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। वो सड़क पर जाएंगे और ये कहेंगे कि ये दो लोग जो हैं ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। इनकी बहुत बार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं लोगों से। ये जाके लड़ने लगते हैं, कह के कि आप मेरे बारे में बात क्यों कर रहे थे, आप मेरे बारे में मजाक क्यों उड़ा रहे थे मेरा। आप ऐसे लोगों को ये समझाएंगे भी कि सच नहीं है, तथ्य नहीं है, पर वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा भरोसा होता है इस बात पे, जो उनको महसूस होता है, जो उनको लगता है कि ये लोग उनके पीछे पड़े हैं, वो इतना ज़्यादा फिक्स और फर्म है कि उनको कोई भी ये समझा नहीं पाता कि ये सच नहीं है। इसके अलावा ऐसे लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि जब वो अकेले बैठे हैं, आसपास कोई नहीं रहता, तो उनसे कोई बात कर रहा है। वो आवाज़ें जो दूसरे किसी को सुनाई नहीं देती, पर सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती हैं। जैसे उन्हें लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई उनसे बात कर रहा है, कोई उनके बारे में बुरा भला कह रहा है। ऐसे पेशेंट्स में आप ये देखेंगे कि ये इनका बिहेवियर भी ऐसा होता है। आपको लगेगा ये अकेले बैठ के किसी और से बातें कर रहे हैं, मटरिंग है, खुद से बातें कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, लग रहा है इनके कान में कोई आवाज़ें आ रही हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को रेयर है, पर ऐसा होता है कि कुछ दिखाई दे रहा हो। वो कहेंगे उन्हें कोई दिखाई देता है, उन्हें भास होता है, आभास होता है, कोई पीछे खड़ा है, कोई उनके पीछे पड़ा है, उनको ऐसा लगता है। आप इनके बात करने में भी देख सकते हैं, इनके जो वाक्य होते हैं
उसमें कोई एसोसिएशन नहीं होता। एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच का जो एसोसिएशन है वो ख़त्म होने लगता है। जो वाक्य बनाते हैं उसका कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। ये सारे लक्षण किसी एक ही इंसान में हो ज़रूरी नहीं होता है, पर इसमें कुछ ना कुछ मिल सकता है आपको पेशेंट में। इसके अलावा पेशेंट जो है वो ठीक से नहीं रहेगा, वो एक अपनी ही दुनिया में रहेगा। आप ये देखेंगे कि क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि एक ऐसा पर्सन है जिसके कान में आवाज़ें आ रही हैं, जिसको ये भरोसा है कि लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो ऑफ कोर्स उसका व्यवहार थोड़ा अजीब होगा। तो घर वाले ऐसा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अपनी ही दुनिया में गुम है, ये अपनी ही दुनिया में जिए जा रहा है, इसको और किसी से मतलब नहीं है। क्योंकि ये पेशेंट खुद ही इतना परेशान है कि ये अपनी ही दुनिया में जी रहा होता है। जैसे कि मेरा एक पेशेंट था जिसको कि ऐसा लगता था कि उसके दिमाग में एक किसी ने चिप फिट कर दी है, जिससे कि लोग उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं। वो ये जान जाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उस चिप से उनको पता चल जाता है कि उनके मोबाइल पे ये आ जाता है कि उसके दिमाग में क्या सोच चल रही है। मेरा एक पेशेंट था जिससे ऐसा लगता था कि उसके विचारों को कोई चुरा रहा है, उसके दिमाग से उसके विचारों को कोई निकाल लेता है। एक ऑफिस वर्कर को ऐसा लगता था कि ऑफिस में हर किसी को वो क्या सोच रहा है ये पता चल जाता है। इस वजह से वो एकदम डरा रहता था। वो हर बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने लगा था इस वजह से। और बहुत कुछ समझाने के बाद, इवन अपनी पूरी MRI करवाने के बाद बॉडी के भी, और बताने के बाद भी कि भाई कोई ऐसा इम्प्लांट नहीं है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। ज़रूरी बात यह है कि इस बीमारी का इलाज संभव है। अगर सही समय पे इसका इलाज शुरू किया जाए तो बहुत संभव है कि ये पेशेंट एकदम ही नॉर्मल जीवन जिएंगे। इसलिए आपको ऐसे पेशेंट्स को लेके उचित डॉक्टर के पास ज़रूर आना चाहिए। धन्यवाद।